टाइम टू मूव ऑन, तो दोबारा से अब मूव करने का टाइम आ गया था। इन जम्मू आई सो हाउसेज लाइक आई हैव बीन सीन इन अ मुंबई। और जम्मू में मैंने जो हाउसेस देखे, घर देखे, वो कुछ ऐसे ही थे जैसे कि हम मुंबई में देखते हैं। द सेम सीमेंट, ब्रिक, स्टील एंड ग्लास। तो वो हाउसेस जो थे जो जम्मू में बने हुए थे वो सीमेंट से, ब्रिक से, स्टील से और ग्लासेस से ही बने हुए थे। दीज हाउसेज आर वेरी स्ट्रॉन्ग, और ये हाउसेज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, बट दे आर नॉट एज स्पेशल एज द हाउसेज आई वॉज लकी टू सी इन लेह एंड श्रीनगर। मगर ये जो हाउसेज थे ये इतने ज़्यादा अच्छे भी नहीं थे, या हम कह सकते हैं इतने ज़्यादा स्पेशल नहीं थे जैसे कि उन्होंने लेह और श्रीनगर के हाउसेज को देखा था। आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी लोनर एंड आई वर अबाउट टू रीच मुंबई। और बहुत ही लंबी जर्नी के बाद गौरव जानी और लोनर जो है वो वापस अपने मुंबई में आ गए। माई हार्ट फेल्ट हैवी, और उन्हें बहुत ही बहुत ज़्यादा हैवी फील हो रहा था। आई ऑल्सो फेल्ट दैट माई मोटरसाइकिल डिड नॉट वॉन्ट टू कम बैक। और गौरव जानी को ऐसा लग रहा था जैसे कि लोनर वापस मुंबई आना ही नहीं चाहती थी। I was happy that I have learned and experienced so many new things. बट गौरव जानी जो थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे बिकॉज वहाँ पर उन्होंने इतना ज़्यादा चीज़ों को सीखा है और बहुत सारा एक्सपीरियंस किया है अलग अलग चीज़ों का। I had also brought back some memories in my camera. और वो कुछ पिक्चर्स जो है वो अपने कैमरा में भी लाए हैं एज अ मेमोरी, क्योंकि वो वहाँ पर गए थे। जब भी हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है तो हम उसे यादों के तौर पर क्या करते हैं, उसको कैमरे में क्लिक कर देते हैं। एंड ऑफ कोर्स दिस वॉज नॉट द एंड, और ऑफ कोर्स ये एक एंड तो नहीं है। नेक्स्ट टाइम व्हेन लोनर एंड आई गेट बोर्ड ऑफ द सिटी वी विल अगेन सेट आउट फॉर अ न्यू जर्नी। और जब भी गौरव जानी जो है वो सिटी की लाइफ से बोर होगी तो वो अपने लोनर के साथ दोबारा से किसी और जगह पर या फिर किसी और न्यू जर्नी पर चल देंगे। So tell, the houses in a different part of Jammu and Kashmir are made to suit the climate and the needs of the people there. Now, are there any different type of houses in the places where you live? If yes, think about the reason. तो अगर आप कहीं पर रहते हो बेसिकली तो वहाँ पर आपको क्या लगता है, आपने बेसिकली अलग अलग तरीके के वहाँ पर घर देखे हैं, और इन केस आपने देखे हैं तो उसका रीज़न क्या है कि वहाँ पर उसी तरीके के घर क्यों हैं। So yes, there are a different type of a house in a locality I live. तो जिस लोकेलिटी में मैं रहती हूँ वहाँ पर बहुत ही अलग अलग तरह के घर हैं। Depending on the budget, people have built up their buildings. Like very rich people have constructed bungalows, middle class people on an apartment, and a poor people built up a hut. तो बेसिकली अगर हम अपने आसपास देखते हैं थोड़ी दूरी पर, सो व्हाट वी कैन से कि यहाँ पर अगर हम सिटीज़ की बात करते हैं तो वो डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है। बेसिकली जो लोग जो काफ़ी रिच होते हैं वो क्या करते हैं, वो बंगलोज़ में रहते हैं। जो मिडिल क्लास के पीपल्स होते हैं वो अपार्टमेंट में रहते हैं या फिर वो उनका खुद का घर होता है। और जो पुअर पीपल होते हैं वो अपने लिए हट्स बना लेते हैं, झोपड़ी बना लेते हैं ताकि दे कैन लिव ओवर देयर। नाउ थिंक ऑफ योर ओन हाउस। अब आप अपने घर के बारे में सोचिए। इज़ देयर समथिंग स्पेशल इन इट लाइक अ स्लॉपिंग रूफ एज इट रेन्स अ लॉट। तो क्या आपका जो घर है बेसिकली उसमें कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल चीज़ है, जैसे कि उसका स्लॉपिंग रूफ हो, जब वो रेन होती है बेसिकली बारिश होती है तो पानी ना रुके बल्कि वो नीचे गिर जाए, या फिर कोर्टयार्ड जहाँ पर आप सो सकते हो जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है, या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जब जो सन है बेसिकली वो होता है। तो वी कैन से कि गर्मियों के टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो आप अपने कोर्टयार्ड में भी सो सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप चीज़ों को ड्राई कर सकते हो, सुखाने के लिए रख सकते हो। तो आप यहाँ पे एक ड्राइंग भी बना सकते हो अपने घर की। सो येस, माई हाउस हैज़ अ स्लॉपिंग रूफ, कि मेरे घर पे बेसिकली स्लॉपिंग रूफ है, दैट इज़ द वी शेप। व्हेन इट रेन्स हेविली द वाटर स्लोप डाउन द रूफ। तो बेसिकली होता क्या है, यू आर अवेयर अबाउट इट, कि अगर आपकी जो छत है वो इस तरीके की है, बेसिकली व्हाट वी कैन से कि जो आपका छत है वो अगर वी शेप का है, सो व्हाट विल हैपन कि जैसे ही पानी बारिश होगी सो बारिश का पानी जो है वो एकदम से मूव करके नीचे गिर जाएगा। तो वहाँ पर जो है पानी वो इकट्ठा नहीं होता है, वो हमेशा नीचे गिर जाता है।
या फिर वी ऑल्सो हैव अ कॉर्टयार्ड एट द बैक ऑफ द हाउस फॉर ड्राइंग थिंग्स, और पीछे के साइड जो है हमारे घर के वो कॉर्टयार्ड भी है जहाँ पर हम चीज़ों को सुखाने के लिए रख देते हैं बिकॉज वहाँ धूप अच्छे से आ जाती है। नाउ व्हाट आर द मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग योर हाउस, तो आपके घर को बनाने में क्या क्या मटेरियल का यूज़ हुआ था, क्या ये मड, ब्रिक, स्टोन, वुड और सीमेंट इन सब का यूज़ हुआ था। सो मटेरियल रिक्वायर्ड टू बिल्ड माई हाउस, तो मेरे घर बना, जब मेरा घर बना था तो उसमें क्या कौन कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ था, दैट विल बी द मड, ब्रिक, सीमेंट, ग्लास, वुड, स्टोन एटसेट्रा। तो यहाँ पर आप अपने घर का भी लिख सकते हो कि उसमें जब आपका घर बना था तो उसमें क्या क्या चीज़ों का यूज़ हुआ था। दीज वर द हाउसेज ऑफ द बकरवाल पीपल। तो ये बकरवाल पीपल्स जो होते हैं, लोग होते हैं बकरवाल, तो ये यहाँ पर रहते हैं बेसिकली। तो ये क्या करते हैं, जब ये बहुत ही हायर एल्टीट्यूड में आते हैं अपने भेड़ बकरियों वगैरह को चराने के लिए, तो इस तरह के हाउसेस में आकर रहते हैं। नाउ can you guess any similarities or differences in the life of the Bakarwal people and the life of the Changpas? तो आपको क्या समानता, मतलब क्या सिमिलैरिटीज़ दिखती है और क्या डिफरेंसेस दिखते हैं बकरवाल पीपल्स में और जो चांगपास के लोग थे, ट्राइब थे, उनके अंदर। सो here are a few similarities between the life of a Bakarwal people and the life of a Changpas। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उन दोनों चीज़ में सिमिलैरिटी क्या थी। फर्स्ट ऑफ ऑल दे लिव इन द माउंटेन्स ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। ये दोनों ही ट्राइब जो है, ये दोनों ही तरह के लोग, चाहे वो चांगपास हो या फिर वो बकरवाल हो, दोनों ही जम्मू एंड कश्मीर के माउंटेन्स पर रहते हैं। दे केप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह पर जो है वो मूव करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जो है वो चलते रहते हैं। आफ्टर दैट दे अर्न देयर लाइवलीहुड बाय सेलिंग द फर ऑब्टेन फ्रॉम दिस एनिमल्स। और इन लोगों को जो एनिमल्स ये पालते हैं बेसिकली उनके जो बाल होते हैं उनको बेचना पड़ता है ताकि ये अपना ज़िंदगी व्यतीत कर सके और वीकेंड से अर्न कर सके। दे ईट मीट ऑफ अ एनिमल लाइक अ शिप, याक एंड अ गॉट। और ये जो है ये बेसिकली मीट खाते हैं बिकॉज वहाँ पर इनको फूड तो नहीं मिलता माउंटेन्स के अंदर, तो ये जो शीप है, याक है, गोट है, ये इन्हीं का मीट खाते हैं। अब इनके अंदर डिफरेंसेस क्या है, अब हम डिफरेंसेस की बात करते हैं। द बकरवाल पीपल गिव्स एनी टाइप ऑफ अ गोट एंड शिप एट एनी प्लेस एंड स्टेट एट अ लो एल्टीट्यूड ओनली। अब ये जो बकरवाल के जो लोग हैं बेसिकली ये किसी भी तरह की भेड़ बकरियों को अपने रखते हैं और उसको कहीं पर भी चराते हैं और हमेशा जो है वो नीचे रहते हैं, मतलब माउंटेन्स पर इतना नहीं रहते बिकॉज हमने देखा था कि जो चांगपास थे वो 5000 मीटर ऊपर थे, बट ये लोग जो है ये लो एल्टीट्यूड पे, मतलब थोड़ा निचाई पर रहते हैं, माउंटेन्स पर रहते हैं बट नीचे की साइड। बट चांगपास गेज ओनली अ स्पेशल टाइप ऑफ अ गॉड एट अ हायर एल्टीट्यूड। बट अगर हम चांगपास की बात करते हैं तो ये जो है ये कहीं ना कहीं इनके पास स्पेशल तरह की गोट थी। ये बहुत ज़्यादा एल्टीट्यूड मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर रहते हैं बिकॉज जो वूल होती है वो सॉफ्ट इस तभी हो पाती है या फिर हम कह सकते हैं वो तभी इतनी कॉस्टली जो है बिकती है बिकॉज जब वो बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे रहती है। बिकॉज वो बाल जो है जो फर है बेसिकली गोट्स के वो या शिप्स के वो क्यों आते हैं, चांगपास के गोट्स के जो बाल है वो इतने ज़्यादा सॉफ्ट क्यों होते हैं, क्योंकि वो इतनी ऊंचाई पर होती है कि वो अडॉप्ट कर लेती है। हम लोगों को पता है कि हम जिस तरीके के इन्वायरमेंट में रहते हैं हम वहाँ के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। तो सिमिलर फॉर्म में जो वो गोट और शिप होती है वो अपने आप को ठंड से बचाने के लिए वो प्यारे से फर जो है वो प्रोड्यूस करती है और गर्मियों के टाइम पे जब वो शेड हो जाते हैं, गिर जाते हैं, तो उनसे वो वूल जो उस ऊन से बेसिकली वो क्या करते हैं अपनी हेल्प से बेसिकली हैंडमेड जो है जो शॉल है, स्वेटर्स वगैरह है वो बनाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा लाइट वेट होता है और बहुत ही ज़्यादा गर्म होते हैं। दे लिव एट अ हाई एल्टीट्यूड ओनली। और हमने देखा था कि चांगपास जो है वो सिर्फ हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं वाइल जो बकरवाल पीपल होते हैं ये लो एल्टीट्यूड पे रहते हैं। ठीक है, नाउ describe how these shelters suit the need of the people who live there। अब आप देखिए कि जो लोग वहाँ पर रहते हैं बेसिकली तो इनके जो घर है वो उनकी ज़रूरतों को कैसे पूरा करते हैं।
The shelters are built as per the need of the people who live there. The houses which build strong using stone and wood प्रोवाइड अ गुड वार्म ड्यूरिंग अ विंटर सीजन। तो ऐसा क्यों है कि वो लोग जो अपने घर है वो स्टोन से या फिर वुड से बनाते हैं, बिकॉज वो स्टोन और वुड से बनाने वाले जो घर होते हैं वो सर्दियों के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा गर्म रहते हैं अंदर के साइड से। हाउसेस ऑन वाटर, अब जो पानी में जहाँ बेसिकली घर थे उनका क्या है, द बाथ हाउसेस प्रोवाइडेड ऑल द कंफर्ट रिक्वायर्ड बाय द ऑक्यूपेंट। अब जो पानी के ऊपर घर बने हुए थे उसके अंदर सारी फैसिलिटीज़ है, तो जो जो एक इंसान को चाहिए रहने के लिए वो सारी फैसिलिटीज़ वो उसमें ही अवेलेबल करा देते हैं। अब टेंट की अगर हम बात करते हैं तो टेंट विच आर बिल्ड एट अ हाई एल्टीट्यूड बाय द चंगपास आर अ गुड फॉर अ पीपल वो कीप वॉन्डरिंग अ लॉट। और जो चंगपास के लोग हैं उनके लिए जो वो रिपो टेंट था वो भी काफ़ी अच्छा था, बिकॉज वो हमेशा क्या करते हैं, वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह पर चलते रहेंगे। अब वो इस तरीके से मूव करेंगे तो हर जगह तो उनको घर नहीं मिल सकता। सो उनकी लाइफ के अकॉर्डिंग वो उनके घर जो है रिबो टेंट जो है दैट इज़ गुड एंड वेल। नाउ हाउ आर दीज डिफरेंट फ्रॉम द हाउसेज यू लिव इन। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कितने ही अलग अलग तरह के हाउसेज है, जैसे कि जो मुंबई है, मुंबई में बिल्डिंग्स होती है, कश्मीर में इस तरह के हाउसेस होते हैं, मनाली में थोड़ा स्लॉपिंग सरफेस वाले हाउसेस होते हैं। फिर हमने देखा था हाउस बोट भी थी श्रीनगर के अंदर, रिबू थे जो कि लेह के अंदर टेंट थे बड़े बड़े, उसके बाद बकरवाल के भी हाउसेस थे, और जो लेह में हाउसेस है दीज वर ऑल्सो भी देयर। सो द हाउसेस विच लिव इन इज बिल्ड एज पर आर रिक्वायरमेंट एंड डिपेंड ऑन द वेदर कंडीशन। तो जिस भी घर में हम रहते हैं वो डिपेंड करता है कि हम बेसिकली किस तरह के वेदर कंडीशन में रहते हैं, वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ का वेदर कैसा है, वहाँ का मौसम कैसा है। तो इसलिए हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं सीमेंट, ब्रिक्स, स्टोन, वुड, ताकि हम अपना घर बना सकें। बट in case of the Changpas or the Bakarwal people, they build up a tents and keep wandering। तो हम लोग जो है वो अपना घर बनाते हैं, बिकॉज हमें क्या करना होता है, हमें अपनी ज़िंदगी जो है वो एक या दो जगहों पर ही बितानी होती है, और हम कॉन्टिन्यूसली वॉन्डरिंग नहीं करते, इधर से उधर नहीं घूमते रहते। वाइल अगर हम बात करते हैं चांगपास और बकरवाल लोगों की, तो वो क्या करते हैं, वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह पर चलते रहते हैं, तो इस वजह से उनके लिए टेंट इज़ अ गुड थिंग। हैंस आर हाउसेज आर डिफरेंट फ्रॉम देम, बट हमारे घर जो है वो उनके घर से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, अलग है। सो नाउ आवर चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आपने वेदांत क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल वेदांत क्लासेस। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पर आपको EVS से रिलेटेड सारी वीडियोस मिलेगी क्लास 5th की। सो कीप वॉचिंग, like, share and subscribe for more videos.